आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण पाठ इतिहास, भारत और समकालीन विश्व के बारे में जानेंगे। इस पाठ का नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। कहानी यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। कहानी की शुरुआत एक कक्षा में होती है जहां गुरु कबीर और उनके छात्र देव आपस में बात कर रहे हैं। देव: गुरुजी प्रणाम, आज आप हमें क्या पढ़ाने वाले हैं? गुरु कबीर: प्रणाम देव, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये कहानी है रूस की और उसकी महान क्रांति की। देव: क्रांति? क्या होती है क्रांति गुरुजी? गुरु कबीर: बहुत अच्छा सवाल है देव। क्रांति का मतलब होता है एक बड़ा और अचानक बदलाव जो किसी देश के समाज और सरकार को पूरी तरह से बदल देता है। सोचो, अगर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी अन्यायपूर्ण अनजस्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएं और उसे बदल दे, यही क्रांति है। गुरु कबीर: तो हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में। उस समय यूरोप में ज्यादातर देशों में राजाओं का राज था जिन्हें निरंकुश शासक एब्सोल्यूट रूलर्स कहा जाता था। इसका मतलब था कि राजाओं के पास सारी ताकत थी और वे जो चाहते थे वही करते थे। लोगों को कोई अधिकार नहीं था। देव: तो क्या लोग खुश थे? गुरु कबीर: नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज में बहुत असमानता, इनइक्वालिटी थी। एक तरफ अमीर और शक्तिशाली लोग थे जैसे कुलीन वर्ग, नोबिलिटी और पादरी प्रीस्ट्स जिनके पास बहुत जमीन और पैसा था। दूसरी तरफ गरीब किसान और मजदूर थे जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी और उन्हें बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ता था। गुरु कबीर: इसी समय एक नया विचार आया जिसे समाजवाद, सोशलिज्म कहते हैं। समाजवाद का मानना था कि समाज में सभी लोग बराबर होने चाहिए। उत्पादन के साधन, फैक्ट्रीज, लैंड ईटीसी जैसे कारखाने और जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की होनी चाहिए, ताकि जो भी कमाई हो वो सबके बीच बराबर बांटी जा सके। देव: वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है। गुरु कबीर: हाँ, और इसी विचार ने रूस में क्रांति की नींव रखी। रूस में उस समय जार निकोलस द्वितीय, सार निकोलस II का शासन था। लोग उनसे बहुत नाराज थे क्योंकि वो एक निरंकुश शासक थे और उन्होंने लोगों पर बहुत अत्याचार किए। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो रूस की सेना बुरी तरह से हारने लगी। बहुत सारे सैनिक मारे गए और देश में खाने की कमी हो गई। देव: फिर क्या हुआ गुरुजी? गुरु कबीर: इस स्थिति ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। 1917 में रूस की राजधानी पेट्रोग्राड में लोगों ने रोटी की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। देखते ही देखते ये हड़ताल एक बड़े आंदोलन में बदल गई। सैनिकों ने भी लोगों का साथ दिया और जार निकोलस द्वितीय को अपना पद छोड़ना पड़ा। इसे फरवरी क्रांति, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहते हैं। देव: तो क्या सब कुछ ठीक हो गया? गुरु कबीर: नहीं देव, फरवरी क्रांति के बाद एक अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, लेकिन वो सरकार भी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसी समय एक नेता थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। वो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे जो समाजवाद के विचार को मानते थे। लेनिन का मानना था कि मजदूरों और किसानों की एक सरकार बननी चाहिए। गुरु कबीर: अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार का तख्ता पलट ओवरथ्रो कर दिया और रूस में अपनी सरकार बना ली। इसे अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं। इस क्रांति के बाद रूस में बोल्शेविकों की सरकार बनी और उन्होंने समाजवाद के विचारों को लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने जमींदारों से जमीनें लेकर किसानों में बांट दी और कारखानों को समाज की संपत्ति बना दिया। देव: इस क्रांति का दुनिया पर क्या असर पड़ा? गुरु कबीर: बहुत बड़ा असर पड़ा देव। रूसी क्रांति ने दुनिया भर के लोगों को समाजवाद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। बहुत से देशों में समाजवादी पार्टियां बनने लगीं। रूस में नई सरकार ने एक नया देश बनाया जिसे सोवियत संघ, सोवियत यूनियन कहते हैं। सोवियत संघ ने बहुत से गरीब और पिछड़ी हुई जगहों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया। गुरु कबीर: लेकिन इसके कुछ नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव भी थे। रूस में एक ही पार्टी का शासन स्थापित हो गया जिसने लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। धीरे धीरे सोवियत संघ एक तानाशाही डिक्टेटरशिप शासन बन गया जहां लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं थी। फिर भी इस क्रांति ने दुनिया भर में समानता और न्याय के विचारों को मजबूत किया। गुरु कबीर: तो बच्चों, ये थी यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की कहानी। इसने दिखाया कि कैसे एक विचार, समाज की असमानता और लोगों का गुस्सा मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देव: धन्यवाद गुरुजी, ये कहानी बहुत अच्छी लगी और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अगर तुम इस कहानी के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो।